के साथ यश शुक्ला और बात करेंगे राजनीति की। और राजनीति में आपको दिखाएंगे 2022 में चुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर किस तरीके से राजनीतिक दल कर रहे हैं तैयारियां। और राजनीति में सबसे पहले बात होगी बीजेपी का महामंथन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर फैसला आने का इंतजार सभी को है। नई दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी सीटों के लिए भेजे गए पैनल पर चर्चा और उसके बाद उपयुक्त प्रत्याशी पर भी मुहर लग सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जल्द ही पार्टी की पहली सूची आने की उम्मीद है। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसी के तहत नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान राज्य के सभी 70 सीटों पर दावेदारों का आकलन होगा। दरअसल भाजपा की राज्य चुनाव संचालन समिति की ओर से सभी सीटों के लिए 3 नामों के पैनल हाईकमान को भेजे गए हैं। रायशुमारी और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद 3 सबसे उपयुक्त दावेदारों का चयन कर सीट के लिए किया गया है। इन्हीं में से अब प्रत्याशियों का चयन किया जाना है और वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रत्याशियों की सूची आने का सभी को इंतजार है। यूपी और उत्तराखंड में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अब इंतजार है तो प्रत्याशियों की सूची का, जिस पर सहमति जो है वो लगातार बैठ के कर बनाई जा रही है। जल्द ही यह सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल जुड़े हुए हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये सूची सार्वजनिक की जाएगी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में चुनाव होने? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 का इलेक्शन आ रहा है यूपी और उत्तराखंड का, तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी है उन सबका सूची आ चुकी है और इस सूची को जो है लेके बैठक जारी है। तमाम बड़े बड़े नेता जो है दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और कई बार जो है ना बैठक हो चुकी है। आज जिस तरीके से निर्णय आ सकती है कि जिसकी सूची पे मोहर लग सकती है और इस मोहर के दौरान जितने भी प्रत्याशी है अपने अपने विधानसभा में तैयारी करेंगे इस चुनाव को लेकर। चुनाव जो है यूपी का और उत्तराखंड की बात करें तो बहुत बड़ी जो है राजनीतिक एक षड्यंत्र और जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं उस पर काफी जो है जोर बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टी उन्होंने लगा रखा है बिल्कुल दमखम के साथ। जिस तरीके से आज बैठक में जो समिति जो आज जिस तरीके से बैठक ले रही है और कहीं ना कहीं जितने भी सूची आई गई प्रत्याशी की कुछ पे मोहर लगेगी, कुछ इस समय प्रचार और बैठक में ये सभी जी बिल्कुल। प्रेस, बात अगर हम करें सूची की तो वो सूची कब तक जारी हो सकती है, क्या इसको लेकर कोई सूचना मिली है? और इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी महामंथन कर रही है प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर और नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। और दौर चल चुका है और बड़े बड़े राजनेता और जितने भी जो इनका कैंडिडेट है उन सबको कुछ नए चेहरे भी जो है उत्तराखंड में हो चाहे यूपी में हो और इधर से उधर यानी पार्टी में उछल पुछल भी जारी है। बीजेपी से सपा में, सपा से बीजेपी में जो आने का प्रतिक्रिया लगातार जारी हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है मोहर लग जाएगी प्रत्याशी के ऊपर, जिससे ये ठप्पा हो जाएगा कि ये कैंडिडेट बीजेपी का है चाहे सपा का है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बैठक चल रही है, लगातार कई घंटों तक बैठक चली थी और कई दिनों तक चल रही थी, आज कहीं ना कहीं सूची पे मोहर लगेगी, उसके बाद प्रत्याशी का घोषणा की जाएगी। जी, गठबंधन को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार गठबंधन को लेकर भी बैठक हो रही है, सीटों को लेकर भी कि किसको कितनी सीटें देनी है, इसको लेकर भी आज सारी चीजें सार्वजनिक की जाएंगी। जी, आज सूत्रों की अगर हम बात माने तो जिस तरीके से बैठक जारी है दिल्ली के अंदर और गठबंधन की अगर हम बात करें तो जितने भी गठबंधन की पार्टी है उस पर मंथन जारी है, किनको कितनी सीट दी जाएगी और कहां कहां कौन सा सीट है। यानी अगर बात करें कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं अपना कमर कस लिए और सभी राजनेता और दल जितने भी हैं इन सबको आदेश दे दिया गया है कि अपनी सूची जल्द से जल्द जारी करें। जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए भी, प्रोटोकॉल को जो है देखते हुए भी ज्यादा गैदरिंग की समिति नहीं बैठाई गई है और कोरोना को गाइडलाइन को देखते हुए सभी चीजों जो है पुष्टि की जा रही है और जितने भी
प्रत्याशी होंगे उन पे आज सूची पे मोहर लगेगी। जी प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आज लगातार यूपी और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी का महामंथन जो है वो जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट बता रहे हैं। 3 दिनों से ये बैठक जारी है जिसमें गठबंधन को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जा रही है। उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी। और अब बात करेंगे बीजेपी की अपर्णा। बीजेपी में